नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। लगभग 80 दिनों के बाद बिहार के लगभग 4.5 लाख शिक्षक जो हैं हड़ताल ख़त्म करके काम पे लौटे हैं और इसके साथ ही साथ उनको सरकार ने जो भी स्कूल क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं वहाँ पे भेज दिया है। ये हड़ताल जो है कुछ शर्तों पे ख़त्म हुआ और जितने दिन हड़ताल पीरियड का उनका सैलरी था सरकार उनको देगी, लेकिन इनके बावजूद भी जो है शिक्षकों का जो गुस्सा है वो सरकार से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कारण भी है इसका, और चलिए इन कारणों की हम बात करते हैं कि आखिर क्यों शिक्षक अभी भी नाराज़ हैं इस सरकार से। हमारे साथ हैं TTSTET के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडे जी। शिक्षक बहुत नाराज़ हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं, पेपर में पढ़ रहे हैं और ये बात लोगों से भी सामने आ रही है कि शिक्षक जो हैं उनके साथ सरकार एक तरह से बहुत गलत बर्ताव कर रही है। बिल्कुल, जैसे मानवता के आधार पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील किया शिक्षकों से कि अभी बिहार में आपदा का समय है, आप लोग कोऑपरेट कीजिए। तो चाहे जैसे भी हो, शिक्षक संगठनों में समन्वय बनी या नहीं बनी, हड़ताल टूटा। इन शर्तों पे टूटा कि अविलंब वेतन का भुगतान होगा, हड़ताल अवधि का सामंजन होगा। हम लोग हड़ताल से वापस आ गए। वापस आने के बाद शिक्षक अपनी महती भूमिका हमेशा जो समाज में देते रहे उस भूमिका में आ गए। सरकार का पत्र जारी हुआ, सभी क्वारंटाइन सेंटरों पे प्रमुख कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमारे शिक्षक बंधु उभरे हैं और उसके बावजूद उन्हें न कोई सुरक्षा किट दिया गया, न वेतन का भुगतान किया गया। भूखमरी की स्थिति में हैं हमारे शिक्षक। उस स्थिति में वो ड्यूटी कर रहे हैं। सरकार का अव्यवस्था है क्वारंटाइन सेंटरों पे। मजदूरों को, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके कोपभाजन का शिकार हमारे शिक्षक हो जा रहे हैं। कितने शिक्षकों पे हमला हो गया है। तो बताइए कितनी विकट परिस्थिति है। अभी मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा पर्व आ रहा है, शिक्षक में बहुत बड़ा वर्ग है मुस्लिम समुदाय का। ईद आने वाला है, जानते हैं कितना खर्चा वाला पर्व है, लेकिन वेतन का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। तो बाकी कर्मियों को, अन्य कर्मी, इवन आंगनबाड़ी, आशा वगैरह वगैरह जो कर्मी हैं, उन लोगों का मैंने देखा कि उनके विभाग से पत्र जारी हुआ है कि केंद्र ने जो ये लाभ दिया है तो बिहार में भी उन कर्मियों को 50 लाख का जो है इंश्योरेंस किया जाएगा, ये कोरोना वायरस के रूप में जो काम कर रहे हैं। आप अभी हाल में देखें, केजरीवाल सरकार को दिल्ली में एक शिक्षिका की मौत हो गई थी तो 1 करोड़ रुपया बतौर इंश्योरेंस दिया गया। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि अगर हम संवेदनशीलता दिखा रहे हैं और अपने भूमिका में हैं, हमारे शिक्षक बंधु हैं, तो आप भी अपनी भूमिका में आइए और हमें हमारा प्रॉपर अधिकार जो है वो दीजिए। प्रॉपर PPE किट दिया जाए, N95 मास्क दिया जाए, ग्लव्स दिया जाए। क्योंकि आप समझिए, जान हथेली पे लेके लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद उनको वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है, उन पे हमला हो रहा है। इनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? तो सरकार से ही हम डिमांड करेंगे इस चीज़ को। इस पर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। पांडे जी, ये बताइएगा कि ये जो हड़ताल खत्म हुआ वो किन शर्तों पे हुआ, जरा वो आसान और बताते क्लियर कट, किन किन बिंदुओं पर समझौता हुआ? नहीं, हड़ताल ख़त्म नहीं हुआ है। हड़ताल तात्कालिक स्थगित किया गया है वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, चूँकि पूरा विश्व जो है कोरोना आपदा से लड़ रहा है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्मिक अपील था। हमारे शीर्षस्थ नेता लोग जो थे समन्वय समिति के, पता नहीं उनसे क्या बातें हुई, मेरे तक भी ये बात बहुत ज़्यादा नहीं पहुंच पाई है। अचानक हम लोगों को खबर मिला कि हाँ, हड़ताल टूट गया है और समझौता का जो पत्र आया है उसमें यही आया है कि हाँ, आपको जितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो वापस ले ली जाएंगी, लेकिन अभी तक वो भी नहीं हुई है। वेतन भुगतान कर दिया जाएगा, वो भी नहीं हुआ है। हड़ताल अवधि का सामंजन किया जाएगा, वो भी नहीं हुआ है। मतलब जिन शर्तों पे हुआ। और उसके बाद एक चीज़ और था कि हाँ, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, स्थिति सामान्य होगी तो शिक्षक संगठनों से वार्ता करके उनके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो खैर वो तो अभी स्थिति नॉर्मल नहीं हुई है, लेकिन बाकी जिन शर्तों पे हुई थी हड़ताल का स्थगन हुआ था, उस पर सरकार अपने वादे पे से मुकरती दिख रही है। इतना दिन हो गया हड़ताल से लौटे हुए, लेकिन सरकार को तो अगले दिन ही उस पर कर देना चाहिए था, क्योंकि अगले दिन से ही सारे शिक्षक कोरोना वॉरियर्स के रूप में, बताइए, बहुत सारे शिक्षक जो हैं दूसरे जिलों में फंसे हुए हैं, दूसरे राज्य के शिक्षक हैं, और उनको ज्वाइन करने आने में इतना समस्या है और तरह तरह के तुगलकी फरमान निचले स्तर के अधिकारी निकाल रहे हैं। शिक्षक बेचैन है। शिक्षक अपनी जवाबदेही को समझते हुए अपना मतलब महत्वाकांक्षी मांग को थोड़ा सा कुछ देर के लिए ये करके समाज के प्रति अपनी
सहभागिता दिखाते हुए हड़ताल को स्थगित किए, लेकिन सरकार उनके साथ सही व्यवहार नहीं कर रही है। आखिर सरकार का इतना बेरुखी क्यों है? क्योंकि आपको बताते चले कि दीदी सरकार स्कूल बनवाने में बहुत आगे रहती है, भर्ती करने में आगे रहती है, लेकिन शिक्षा के लिए जो ज़रूरी चीज़ है कि एक संतुष्ट शिक्षक और एक सशक्त शिक्षा नीति, ये दोनों को लेकर एकदम सरकार जीरो। आखिर कारण क्या है? आखिर जगन्नाथ मिश्रा जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आया था। उसके बाद से जिनकी भी सरकारें रही, चाहे नीतीश जी की हों, लालू जी की हों, किन्हीं की रही हों, मैं सब पे आरोप लगाऊंगा, शिक्षा के प्रति कोई ईमानदार नहीं रहा है। सबकी अपनी अपनी एजेंडा है, अपना अपना एजेंडा है। कोई जाति धर्म का, कोई धर्म की राजनीति करता है, कोई जाति की राजनीति करता है। तो अगर हमारा समाज जो है शिक्षित हो जाएगा, अपने अधिकारों को समझ जाएगा, फिर तो इन जुमलों में नहीं फंसेगा ना, वो तो सोच समझ के वोट करेगा। तो चाहे जिसकी भी सरकार बिहार में रही है, वो शिक्षित नहीं करना चाहते हैं लोगों को, साक्षर बनाना चाहते हैं कि ग्राफ बढ़ जाए, लोग नाम लिखना सीख लें, अंगूठा ना लगे। इसी पे ये सरकारें काम करें। शिक्षित किसी को नहीं बनाया जा रहा, साक्षर बनाया जा रहा है, और इसीलिए शिक्षा के प्रति वो लोग सजग नहीं हैं। तो ये थे हमारे साथ अश्विनी पांडे जी का कहना है कि जो जगन्नाथ मिश्रा के बाद जो भी सरकारें आई हैं, उनका उद्देश्य जो है जनता को साक्षर बनाना है, न कि शिक्षित बनाना। और इसी का कारण है कि जो शिक्षक हैं, जो कि शिक्षा का प्रचार करते हैं, उनके साथ सरकार इतनी बेरुखी अपनाती है और उनके मांगों को दरकिनार रखती है, और जो वादा भी करती है उसे भी समय पर पूरा नहीं करती है, जिसके कारण बिहार का शिक्षा व्यवस्था काफ़ी निचले स्तर पर आ चुकी है। और इससे ही ये साबित होता है कि 17 फरवरी से राज्य के 76,000 स्कूल में ताले लगे हुए हैं। खैर, जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे देते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।